के लिए आगे क्या, क्योंकि देश तो चलाना है। अब देश चलना है तो क्या अमेरिका का कोई पपेट बैठेगा? अब इसी के लिए बार बार चाहे खामनेई से आपको दिक्कत ही समझ में आता है, आपकी डील नहीं हो पा रही थी, वो आंखें तरे रहे थे, आपने मार दिया उनको। अब उसके बाद एक नए जब अराफी बनाए गए, आपने उनको भी मार दिया। पपेट बिठाना चाहते हैं क्या अमेरिका? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि हम यही देखते रहे ना इतिहास में क्या क्या हुआ है। सद्दाम हुसैन का जिक्र हो, गद्दाफी की बात हो, अलग अलग हमने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ। बहरहाल अगर हम स्पेसिफिकली ईरान का जिक्र करते हैं तो ईरान भी तो ये साफ कह चुका है ना किरण कि हम रुकेंगे नहीं, हमने रुकेंगे नहीं और अंत तक जो है वो संघर्ष जारी रहेगा। तो ईरान भी यहाँ पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है और अमेरिका की तरफ से भी धमकियां भी दी जा रही हैं, हमले भी हो रहे हैं। इजराइल ने दबाव बना रखा है, जो तमाम बड़े देश हैं, अगर हम देखें चाहे यूरोप की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, वो भी अपनी तरफ से दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी साफ कह दिया कि भाई हमारी इंटीग्रिटी पर भी हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान अभी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ना। तो ईरान जो है चाहे अनचाहे अपने दुश्मनों की जो कतारें उन्हें लंबी करता हुआ जा रहा है। इन सब के बीच देखिए, क्योंकि उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि हम भी ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल घड़ी तो यह है। लेकिन ईरान भी यहां पर घुटने टेकते हुए दिखाई तो नहीं दे रहा और जाहिर है हमले और तेज होंगे। हालांकि इस बीच किसके पास कमान होंगी, एक बार फिर से ये माथापच्ची होगी, क्योंकि अभी तो देखिए ना ये कार्यकारी अगर हम देखें ये कमान सौंपी गई थी, इसके बाद जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखें वो चुनाव होने थे और वो फैसला लिया जाना था कि आखिर में कौन जो है सत्ताधीश होगा। लेकिन इन सब के बीच जिसको टेम्पररी कमान सौंपी गई उसको भी लगातार देखिए हम वॉर से जुड़ी हर एक खबर जो है अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा इस बात को भी हमारे दर्शकों के लिए बताएगा कि खामनेई को मारने के लिए तो पूरी प्लानिंग की गई थी, अमेरिका इजराइल ने मिलकर के ये पूरी प्लानिंग रची और उसके बाद उनकी जगह को देखा कहां पर खामनेई इस वक्त मौजूद हो सकते हैं और वहां पर किन किन के साथ, क्योंकि इस बात का जिक्र हो रहा था कि आपके बड़े शीर्ष नेताओं को भी जो है मार गिराएंगे और वही ठीक किया। ये अर्राफी की मौत भी पूरी प्लानिंग थी या सिर्फ हमले में वो मारे गए, ये एक अलग चीज हो जाती है। तो क्या ये इंटेंशनली सारी चीजें हुई हैं या फिर अनइंटेंशनली जो है हमला हुआ उसमें अर्राफी मारा क्या? मुझे लगता है किरण अब तो सब कुछ क्योंकि खुल्लम खुल्ला है। पहले तो ये कम से कम अगर हम देखें ये बातें तो हो रही थी, चाहे कहें कि वो दिखावे के लिए हो रही थी कि वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है और हम बातचीत के जरिए सब कुछ सुलझा लेना चाहते हैं, लेकिन वो बातचीत आपने देखा किस तरह से लगातार विफल हो रही थी। तो उस वक्त कम से कम एक कवर था कि बातचीत भी चल रही है, कोई हिंसा नहीं चाहता लेकिन हमला कर देंगे। अब तो हो चुका है, अब तो हम देख रहे हैं कि अब ये चल रहा है कि कौन किसके आगे झुकेगा, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि अगर मेरे भी यहाँ पर अमेरिकी लोग मारे जा रहे हैं, अगर सैनिक मारे जा रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए अंजाम क्या होगा। हर तरफ से मारने की कोशिश कर रहा है। अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मुझ पर भी जी हमला हुआ था अगर खामनेई मारा गया, यानी कि कोई जज भी ना करे किसी भी तरह से। तो वो अब सारी चीजें खुल्लम खुल्ला हो